गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का कुछ पैराग्राफ हमने कवर किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था द लॉटरी टिकट। हमने इसमें देखा था इवान डिम्ट्रिच, जो कि एक मिडिल क्लास का आदमी है। वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड था और एक दिन बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था खाना खाने के बाद। तभी उसे न्यूज़पेपर में कुछ सीरीज़ दिखती हैं और वो सीरीज़ देखने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो जो सीरीज़ रहता है उसकी वाइफ के द्वारा खरीदे गए लॉटरी के टिकट से मैच करता है वो सीरीज़। उस टिकट को सीरीज़ को उस अखबार में जब वो चेक करता है तो उसे थोड़ा सा उसकी हालत जो है वो थोड़ी अजीब हो जाती है और कुछ उसके फिजिकल चेंजेस उसके फेस पे और कुछ बाकी जो बॉडीज़ पे उस पर देखी जाती है। आइए हम लोग उस पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। Masa 9499 is there, he said in a hollow voice. hollow voice। तो मासा जो उसकी वाइफ रहती है वो वहाँ से पूछती है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। वो पूछती हैं कि 9499 ही है वहाँ पर, और वो एक खोखली आवाज में कहती है, ठीक है। His wife looked at his astonished and panic-stricken face and realized that he was not joking. उनकी पत्नी जो रहती हैं वो उनकी तरफ देखती हैं और आश्चर्यचकित रह जाती हैं, और साथ ही साथ उनके आश्चर्यचकित और साथ ही साथ क्या देखती कि उनका जो चेहरा है वो भौचक्का रह जाना, या ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रकार से वो पीड़ित हो, ऐसा उनका फेस दिखाई देता है। एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट जॉकिंग, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पति के हाव भाव और चेहरे की उनकी पूरी रूपरेखा को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। 9499 सी आस्क, लेकिन वो फिर भी पूछती हैं कि क्या वही सीरीज है 9499। टर्निंग पेल एंड ड्रॉपिंग द फोल्डेड टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल। और इतना वो पूछती हैं तब तक क्या होता है कि उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। एंड ड्रॉपिंग द फोल्डेड टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, और जो उनके टेबल क्लॉथ जो रहती है टेबल पर, वो उसको क्या करते हैं कस कैसे फोल्डेड करके वो पकड़े हुए उसको गिराती, तो बोलती है उसको गिरा दीजिए। यस यस इट रियली इज देयर, और वो बोलते हैं हाँ हाँ वो सच में वहाँ पर है। एंड द नंबर ऑफ द टिकट, और फिर उन्हें यहाँ लगता है कि क्या नंबर टिकट का नंबर भी है। ओ यस देयर इज द नंबर ऑफ टिकट टू, और वो कहता है हाँ हाँ यहाँ पे टिकट का नंबर भी है। बट से वेट नो, आई से एनी वे द नंबर ऑफ आवर सीरीज इज देयर एनी वे यू अंडरस्टैंड। बट स्टे, उसका तो बोलती है लेकिन रुको, वेट इंतजार करो, नो आई से एनी वे, बोलती है मैं कह रही हूँ किसी भी तरीके से, द नंबर ऑफ आवर सीरीज इज देयर, हो सकता है हमारा नंबर ऑफ सीरीज जो है वो बोल रहा है वही है, हमारा नंबर ऑफ सीरीज ही वहाँ पर है। एनी वे यू अंडरस्टैंड, तुम किसी भी तरह समझो। Looking at his wife, Ivan, looking at his wife, Ivan Dimitrich have a broad, senseless smile like a baby when a bright object is shown it. और वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। लुकिंग एट हिज वाइफ इवान डिमिट्रिच हैव ए ब्रॉड सेंसलेस स्माइल। अब जो है उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत चौड़ी हो जाती है, और सेंसलेस मतलब कुछ भी, मतलब जैसे नासमझ लोग होते हैं एकदम वैसी उनकी मुस्कुराहट, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है कि किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, जैसा एकदम ऐसी उनकी मुस्कुराहट थी। लाइक ए बेबी, ठीक उसी बच्चे की तरह। व्हेन ए ब्राइट ऑब्जेक्ट इज सॉन इट, जब वो कोई बड़ा सा चीज देख लेती है। हिज वाइफ स्माइल टू, और उसकी पत्नी भी जो है वो भी मुस्कुरा रही थी। इट वॉज एज प्लेजेंट टू हर
as to him that he only mentioned the series. It was as pleasant to her. ये उनके लिए सिर्फ इतना ही बहुत आनंददायक था कि as to him that he only mentioned the series, कि अभी तक उन्होंने क्या है सिर्फ सीरीज ही देखा था, जो सीरीज नंबर का जो लॉटरी टिकट का जो नंबर था सिर्फ उसका उन्होंने सीरीज ही देखा हुआ था अभी तक, and did not try to find out the number of the winning ticket, और उन्होंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया था कि इस बात को खोजने का कि जो जीते हुए टिकट है उसका क्या नंबर है. To torment and tantalize oneself with hope of possible fortune is so sweet or so thrilling. To torment. Torment means unbearable physical pain. Unbearable physical pain means जब कोई ऐसा दर्द जो बर्दाश्त से बाहर हो, ठीक है, ऐसा. और टेंटलाइज वन सेल्फ, टेंटलाइज मीन्स होता है टेम्पटिंग मीन्स जैसे कोई चीज तरसाने वाली हो, ललचाने वाली चीज हो, ठीक है, तो ऐसा. वन सेल्फ विथ होप ऑफ पॉसिबल फॉर्च्यून इज सो स्वीट. अब उन्हें ऐसी उम्मीद हो रही थी कि उनका जो भाग्य है वो कितना उनके लिए मीठा है या उन्हें डराने वाला है. इट इज आवर सीरीज. तभी उन्होंने कहा कि ये हमारा ही सीरीज है. सेड इवान डिमिट्रिच. ये बात किसने कही? इवान डिमिट्रिच. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस. बहुत देर की चुप्पी के बाद. सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव वॉन. वो बोलते हैं हमें ऐसा उम्मीद है, यहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि हम जीत सकते हैं, ठीक है, हम जीते हों. इट्स ओनली अ प्रोबेबिलिटी बट देयर इट इज. उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए एक आशा हो सकती है लेकिन ये तो यहाँ पर है. वेल नाउ लुक, वेट अ लिटिल. फिर वो बोलती है जरा सा रुको. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड. वो बोलते मेरे पास हमारे पास बहुत समय है उदास होने का या दुखने का. ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उनका कहना था कि क्या पता अगर नंबर में मैच ना करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनके हाथ निराशा लगेगी. तो बोलते निराश होना ही है तो इतना जल्दी क्यों होना है, थोड़ा समय लिया जाए, रुक लिया जाए. इट्स ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप. उसके बाद वो बताती हैं उसकी पोजिशनिंग क्या हो, ठीक है. वो बोलती है ये जो है वो सेकेंड लाइन में ऊपर की तरफ होगा. सो द प्राइज इज 75,000. वो बोलते हैं सेकेंड लाइन में टॉप में है इसलिए इतने में ही उनको कितना प्राइज मिलने वाला? 75,000 रुपये. दैट्स नॉट मनी बट पावर कैपिटल. वो बोलते हैं ये पैसा नहीं है, ये ताकत है, ये किसी के लिए ये मतलब एक तरह से शक्ति है, ठीक है, कैपिटल है, एक तरह से पूंजी है उसके लिए. एंड इन अ मिनट आई शैल लुक एट द लिस्ट. और तभी एक ही पल में, ठीक है, मैंने उस लिस्ट को देखा. एंड देयर 26 ईयर आई से दैट इफ वी रियली हैव वन. और तभी उन्होंने एक क्षण में उस लिस्ट को देखा और उन्होंने देखा कि वहाँ पे 26 जो नंबर है वो वहाँ पे मौजूद है. ये ईयर मीन्स यहाँ पर वो एक मतलब खुशी के लिए उनके मुंह से एक निकल. आई से दैट इफ वी रियली हैव वॉन. वो कहती है मैंने कहा था ना कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं. द हस्बैंड एंड हिज वाइफ बिगन लाफिंग. और दोनों पति पत्नी ने हंसना शुरू कर दिया. एंड स्टार्ट स्टेयरिंग एट वन अनदर इन साइलेंस. और उसके बाद वो स्टेयरिंग मीन्स एक टक बोलते हैं ना, एक किसी भी चीज को लगातार कंटिन्यूस किसी चीज को देखना, या हम लोग इसको बोल सकते हैं केंद्रीभूत होना, ठीक है. तो वो एक दूसरे को मतलब एक टक से कंटिन्यूसली देखे जाए. वन अनदर इन साइलेंस. एक दूसरे को चुपचाप से देखे जा रहे थे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी वाइल्ड्रेड देम. और द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग बी वाइल्ड्रेड देम.
और उनके जीतने की जो ये पॉसिबिलिटी थी, आशंका जो थी, ठीक है। वाइल्डरेट देम, वाइल्डरेट देम मीन्स, वाइल्डरेट मीन्स क्या होता है, घबराना या हक्का बक्का रह जाना, ठीक है, ऐसा। तो उन्हें ये चीज ज्यादा घबरा दे रही थी या उन्हें एकदम हक्का बक्का कर दे रही थी। दे कुड नॉट हैव सेड, they could not have said, could not have dreamed, but they both needed that 75,000 for what they would buy, where they would go, और they could not have said, उन्होंने कभी इस बात के लिए कहा नहीं था, और could not have dreamed, उन्होंने कभी इसकी सपने भी नहीं देखे थे या कल्पना भी नहीं की थी। What they both needed, वो दोनों क्या चाहते थे, that 75,000 for, उन्हें दोनों को ही ये 75,000 की नीड थी, जरूरत थी। What they would buy, अब उन्हें ये लग रहा था कि इससे वो क्या खरीदेंगे। What they would go, where they would go, अब वे कहाँ जाएंगे। They thought only of the figure, अब उन्हें खाली एक नंबर ही सोच में, खाली उनकी सोच में खाली वही नंबर आ रहे थे, कौन, 9499 एंड 75,000। 75,000 कौन से नंबर हैं, ये रुपीज है, लॉटरी के इनाम की रकम। एंड पिक्चर्ड देम इन देयर इमेजिनेशन, और अब उनको क्या हो गई कि उनको इसकी चित्र भी दिखाई देने लगे, किसमें, उनकी कल्पनाओं में। इस 75,000 से अब वो क्या कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी उन्हें दिखाई नहीं। While somehow they could not think of the happiness itself which was so possible, अब किसी भी तरह वे कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, कि उनकी इस खुशी को, थिंक ऑफ द हैप्पीनेस इटसेल्फ व्हिच वाज सो पॉसिबल, अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी उनकी खुशी का मतलब, जो अपने आप में ये खुशी आई है वो किस प्रकार से वो पूरा होगी, विच वॉज सो पॉसिबल, किस प्रकार से पूरी होगी। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके बाय।